बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि मैं भी 3 बार मुखिया रहा हूँ और पहले के ज़माने में केंद्र से गांव की विकास के लिए नगण्य पैसा आते थे, बहुत कम पैसा आते थे। लेकिन 2014 के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सौंपा गया, तो उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी गांव के विकास में रात दिन लगे रहते हैं। उनकी सपना है गांव की जो लोग हैं उनकी उन्नति कैसे हो, गांव की आत्मा शहर की सुविधा, यह उनका संकल्प है। अब देखिए ऐसा होता है कि जहां पंचायत सरकार बन रही है वहां 2 गुट हो जाते हैं। एक गुट चाहते हैं कि यहाँ बने, एक गुट चाहते हैं वहाँ बने, लेकिन जो पंचायत नियमावली है उसके अनुसार ही बन रहा है, उसी के अनुसार बनेगा। माननीय मरहूम उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी से प्रेरणा लेकर प्रेरित होकर के हम लोगों ने यहाँ पटना में उनका शहादत मनाना शुरू किया और इस बार भी पटना के मिलर हाई स्कूल में 13 अप्रैल 2025 को बंसी चाचा शहादत समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें हम आपके माध्यम से बिहार वासियों को अनुरोध कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप हजारों की संख्या में मिलर हाई स्कूल में पहुँच कर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। 3 तरह का पंचायती राज का व्यवस्था है। एक मुखिया जी द्वारा विकास के काम होते हैं, एक पंचायत समिति के द्वारा है, एक जिला परिषद के द्वारा, और 15वीं वित्त आयोग से और 6ठम वित्त आयोग से टाइट और अनटाइट का पैसा खर्च होते हैं और उसी के तहत काम हो रहा है। ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह काम बढ़िया हो रहा है और विकास में सब लोग रुचि ले रहे हैं। अब तक शिकायत पहुंचती है कि हमारे नज़दीक तक कोई शिकायत आती है तो मैं जांच कराता हूं, जो दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई भी होती है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजचंद्र। चुनावी वर्ष है 2025, अगर देखा जाए तो चुनावी वर्ष कहा जा रहा है और जितने भी दल हैं, पार्टियां हैं, वो अपने स्तर से बुनियादी जो मजबूती है वो जबरदस्त करने के फिराक में है। लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि भाई जो हमारे तरफ से जो जनप्रतिनिधि सदन में पहुंच रहे हैं या जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, मंत्री पद दिया जा रहा है, वो हमारे प्रति कितने सजग हैं और कितने जुझारू हैं, हमारे लिए क्या कुछ सोचते हैं। तो चलिए इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। आज पहुंचे हैं हम पंचायती राज विभाग में और हमारे साथ आज हैं इस विभाग के मंत्री महोदय हैं केदार प्रसाद गुप्ता जी। सर, सबसे पहले तो हम अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई, स्वागत। सर, लेखा जोखा की अगर बात करें तो आपके मंत्रित्व काल की अगर बात करें या पहले की बात करें तो पंचायती राज विभाग में जिस तरह का माहौल बना रहता है, कहा जाता है कि हमेशा असुविधाओं से ग्रसित रहता है ये विभाग। लोग, जनता जो है, कभी खुशी कभी गम दर्शाते हैं। क्या लग रहा है आपके मंत्रित्व काल में किस तरह का माहौल है? देखिए, पंचायती राज विभाग ऐसा विभाग है, वो तमाम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और समाज के अंतिम व्यक्ति से लेकर के बड़े व्यक्ति तक को ख्वाहिशों को पूरा करता है यह विभाग। और उसमें पंचायती राज विभाग जो है बिहार या माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने में लगा हुआ है। कहा जाता है कि कई ऐसी कमियां होती हैं इस विभाग में जिसके वजह से ये हमेशा बना हुआ काम बिगड़ते नजर आता है। जैसे प्रबंधन की कमी है और उसके बाद जो प्रशासनिक हस्तक्षेप है या राजनीतिक हस्तक्षेप है, इस तरह से भी देखा जाता है। या क्षमता निर्माण की बात होती है, जवाबदेही की बात होती है, या बुनियादी ढांचे की जो मजबूती होती है उसमें कमी देखी जाती है। तो इसमें जब आप मंत्री पद पर आए तो जनता को किस तरह से संदेश आपने पहुंचाया कि हाँ ये सब कुछ है कि नहीं? सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज विभाग हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान करती है। और मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि मैं भी 3 बार मुखिया रहा हूँ और पहले के ज़माने में केंद्र से गांव की विकास के लिए नगण्य पैसा आते थे, बहुत कम पैसा आते थे। लेकिन 2014 के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में
भारत का सौंपा गया, तो उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी गांव के विकास में रात दिन लगे रहते हैं। उनकी सपना है गांव की गांव गांव की जो लोग हैं जी, उनकी उन्नति कैसे हो, बिल्कुल। गांव की आत्मा शहर की सुविधा, यह उनका संकल्प है और उसी संकल्प पर हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, जैसे केंद्र की सरकार है, जैसे राज्य की सरकार, उसी तरह पंचायत की सरकार पंचायतों में बना करके और पंचायत से जुड़ा हुआ समस्या को पंचायत सरकार भवन में ही उसको ठीक किया जाए, और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपने आते ही मकर संक्रांति में बड़ा शुभ घोषणा किया। आपने पंचायत सरकार भवन का निर्माण का जो आदेश दिया है वो काबिले गौर भी है और काबिले तारीफ भी है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि वो ईर्ष्या, द्वेष और जो दलगत हस्तक्षेप है उसकी बलि चढ़ जा रही है। तो इसको आप तक संज्ञान पहुंचा है कि नहीं? देखिए, ऐसा होता है कि जहाँ पंचायत सरकार भवनें बन रही है जी, वहाँ दो गुट हो जाते हैं। एक गुट चाहते हैं कि यहाँ बने, एक गुट चाहते हैं वहाँ बने, लेकिन जो पंचायत नियमावली है उसके अनुसार ही बन रहा है, उसी के अनुसार बनेगा। चलिए, कुछ और बातें हैं। शहादत दिवस की बात हो रही थी कि हमारे यहाँ ऐसे-ऐसे भी पुरोधा हैं जिन्होंने पुल निर्माण के लिए अपनी शहादत तक दे दी है। तो कार्यक्रम भी रखा जा रहा है, तो इस कार्यक्रम में आप कैसे शिरकत करेंगे? क्या होगा उसका? देखिए, देश के सभ्यता और संस्कृति को कोई जागृत किया है जी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और उसी के क्रम में जी, मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि बैरगेनिया के बंसी साहब और बंसी चाचा थे, जी, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ा। और उसके बाद आपको बता दूं कि सीतामढ़ी जिला के बैरगेनिया के बीच में एक बागमती नदी है। जी, उस नदी पर पुल नहीं रहने की वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत होता था, अपने देश में रहते हुए भी लगता था कि विदेश में है। उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया और तत्कालीन सरकार लालू जी और राबड़ी जी की सरकार था, 1997 में उन्होंने एक एफिडेविट करके दिया कि अगर पुल का शिलान्यास नहीं करेंगे तो मैं आत्मदाह करूंगा, और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। और चूंकि वह कानू हलवाई समाज के थे, कमज़ोर समाज के थे, इसलिए किसी ने भी उनकी शहादत नहीं मनाया। लेकिन 2014 में माननीय मरहूम उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी से प्रेरणा लेकर प्रेरित होकर के हम लोगों ने यहाँ पटना में उनका शहादत मनाना शुरू किया। और इस बार भी पटना के मिलर हाई स्कूल में 13 अप्रैल 2025 को बंसी चाचा शहादत समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें हम आपके माध्यम से बिहार वासियों को अनुरोध कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप हजारों की संख्या में मिलर हाई स्कूल में पहुँच कर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। चलिए सर, एक अहम सवाल अब हम आपसे करेंगे, हालांकि ये आखिरी सवाल है हमारा। जो हम देखते हैं ग्राम पंचायत विभाग जो है हमारे राज्य का, जिसके आप सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, तो इसके जो कार्य हैं, इन कार्यों को किस तरह से क्रियान्वयन किया जा रहा है? चूँकि अमूमन जो है शिकायतें आते रहती है। हमारे पास भी हमेशा हर ब्लॉक से करीब-करीब जो है कुछ ब्लॉक हैं, जहाँ से लोग मैसेज भेजते हैं, कुछ वीडियोज़ भेजते हैं। तो इन शिकायतों पर किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है सर? देखिए, 3 तरह का पंचायती राज का व्यवस्था है। एक मुखिया जी द्वारा विकास के काम होते हैं, एक पंचायत समिति के द्वारा है, एक जिला परिषद के जी। द्वारा, और 15वीं वित्त आयोग से और खष्टम वित्त आयोग से टाइट और अनटाइट का पैसा खर्च होते हैं, और उसी के तहत काम हो रहा है। ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह काम बढ़िया हो रहा है और विकास में सब लोग रुचि ले रहे हैं। आप तक शिकायत पहुँचती है कि नहीं? हमारे नज़दीक तक कोई शिकायत आती है तो मैं जांच कराता हूँ, जी। जो दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई भी होती है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो पंचायती राज विभाग के मंत्री महोदय बातचीत कर रहे थे इस मसले पर कि वर्तमान जो विभाग है इसकी स्थिति जो पटल पर है वो क्या है। चुनाव आने वाले हैं, अक्टूबर नवंबर में कहा जा रहा है कि विधानसभा का चुनाव है। इसके मद्देनजर लेखा जोखा बहुत जरूरी है कि आम जनता के लिए विभाग ने क्या कुछ किया है, और जिनको हम अपना जन प्रतिनिधि के रूप में चुन के सदन में भेजते हैं उनका जो रवैया है वो क्या है। सुना ही आपने किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है। आज इसी मसले पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे इस विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी, और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे
अन्य विभागों से भी तब तक इंतजार करें। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।